नमस्कार दोस्तों, जनचेतना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज सफ़रनामा में हम ऐसे शख्स की बात करेंगे जो किसी समय में जादूगर हुआ करते थे और आज सलाम खाकी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम बात कर रहे हैं उजागर सिंह की। आज हम जानेंगे वो किस तरह से एक जादूगर से सलाम खाकी के रिपोर्टर बन गए, ब्यूरो चीफ बन गए। स्वागत है आपका जनचेतना चैनल। मैं सभी दर्शकों को जनचेतना चैनल देखने वालों को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका स्पेशली करता हूं कि आज आपने जो है मुझे तुच्छ इंसान को इस लायक समझा और आपने मौका दिया आपके चैनल पर। उजागर जी, आप हो कौन? जादूगर हो, ब्यूरो चीफ हो या कलाकार हो? कौन है ये उजागर सिंह? उजागर सिंह वैसे तो एक इंसान है, बहुत छोटा सा। और रही कलाकार की बात या ब्यूरो चीफ की बात, तो सबसे पहले मैं एक कलाकार हूँ और कला से ही बहुत सी चीज़ें उत्पन्न हो जाती है। तो इसके विषय में मैं बहुत मान लो आपको बता देता हूँ कि मेरे जो स्टार्टिंग रही है बचपन से जो है, मैं बहुत ज़्यादा शोषित रहा हूँ समाज से जी। बहुत ज़्यादा मेरा शोषण हुआ था बचपन में। मेरे फादर जो थे, लगभग मैं 5 ईयर्स का था, 5 साल का, उस टाइम एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद जो है मेरा पालन पोषण मेरी माँ ने किया और परिस्थितियाँ घर की ऐसी थी कि वो सारी जिम्मेवारी मेरी माँ पे थी। भाई थे वो सब अलग हो गए थे। तो मैंने अपने आप को उस टाइम जो है, आपको बता दूं, मुझे बताते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मात्र 150 रुपये महीना लोगों के यहाँ बच्चे खिलाने के लिए, किसी जमींदार के यहाँ बच्चे खिलाने के लिए 150 रुपये महीना मैंने नौकरी की है। ये सिस्टम मेरा चलता रहा था काफ़ी साल तक। फिर मैं जैसे जैसे समझदार हुआ, मैंने सोच लिया था कि मैं यार अपने पैरों पे एक दिन खड़ा होऊंगा। मेरा बहुत शोषण हो गया है। तो इसी कड़ी के अंदर मेरा एक बचपन से थोड़ा सा स्कूल टाइम में भी मैं जब खेलता था, हमारे गाय भैंसें होती थी, उनको चराता था। मुझे बांसुरी बजाने का, मान लो जैसे मेले वगैरह में ले आते हैं, वो बजा लेता था बच्चों के साथ में। या फिल्में देखने का मुझे VCR पे बहुत शौक था। उसमें सबसे पहले जो मेरे अंदर एक आर्ट आया था, वो आया था मिमिक्री का। मैं कॉपी करने लग गया था एक्टर्स की या किसी पशु पक्षी की। लगभग करते करते मेरे पास 150 आवाज़ें जो है मैं अपने मुंह से निकालने लग गया था जी। इसके चलते मैंने काफ़ी शोज़ भी दिए थे, जैसे मान लो एनुअल फंक्शन होते हैं या कोई रामलीला होती है, उनमें मुझे एक बहुत बड़ा उत्साह था कि यार मैं जाऊं और अपना परफॉर्मेंस पेश करूं। तो उसमें मुझे बहुत कई जगह सम्मानित भी किया गया था मिमिक्री के अंदर। उसके चलते एक मेरा फ्रेंड था जो फर्नीचर का काम करता था, मनोज वर्मा। हम दोनों साथ में रहते थे। उसके फादर जो थे पजल गेम बनाते थे कुछ, तो उनसे मैं प्रभावित होकर के ना, मुझे मैजिक का कीड़ा पैदा हो गया। फिर जो एक कलाकार जो है वो एक जादूगर के अंदर परिवर्तित हो गया क्योंकि मेरी बेक ना होने के कारण मैं सिंगिंग के अंदर शौक रखता था, म्यूजिक के सीखने का बहुत शौकीन था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हो पाया जो मेरे सपने थे। वो जैसे भी सपने देखता हूँ टूट जाते थे। जब मैंने मैजिक के अंदर मैंने पाँव रखा, धीरे धीरे मैं इसमें इंटरेस्टेड। गांव में जब जैसे कोई मजमा लगाने वाले आते थे, मैं पूरा दिन उनके पीछे पीछे घूमता था जी। भी यार ये करते कैसे हैं, ये ट्रिक होती कैसे है। तो लोग
मैजिक देखते थे, लेकिन मेरा जो ध्यान होता था वो एक उस जादूगर के हाथों पे या उसकी लैंग्वेज पे होता था, वो कैसे कि लोगों को जो है अपने आकर्षित करता है। इसी कड़ी में आगे चलते चलते मेरे एक गुरु है जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, हनुमान प्रसाद सोनी जो है, वो मैं मान लो उनसे मुलाकात की और उन्होंने मेरे को जो इस लाइन में डाल दिया, जादूगरी की लाइन में। जादूगरी की लाइन में। वो जादूगर थे, वो करते थे, मैंने शोज़ किए। मैंने शुरुआत की थी 92 के अंदर। मेरा जो मैजिक का सफ़र रहा है वो लगभग 27-28 साल का जो है रहा है, और मैं हिंदुस्तान के लगभग सभी जगह अपने शोज़ दे चुका हूँ, और मैं एलुजिस्ट भी रहा हूँ। मैंने एल्यूजन शो भी दिए हैं स्टेज लेवल के बड़े थिएटर वगैरह में। और उसके बाद मेरे दिमाग में एक और आया कि यार इसी जादू की कड़ी में चलते हुए लोगों का सहयोग भी किया जा सकता है। फिर मैंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू अपने शोज़ देने शुरू कर दिए, स्कूल शोज़। उसके अंदर मैं जैसे डिप्टी कमिश्नर से मिल करके, तो हम जो है कुछ रेड क्रॉस को डोनेशन दे देते थे, जो हमारी इनकम होती थी उनमें से। तो रेड क्रॉस जो है एक अच्छा काम करती है, उनके लिए भी इस तरीके से आगे चलता रहा। अचानक ही 2020 के अंदर जो 31 दिसंबर की बात है, ये मेरे मन में ख्याल आया बैठे बैठे, यार मैं जादू से संन्यास लूँगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं सर कि मैं लगभग घर में 3-3 महीने से 4-4 महीने से घर आता था, बाहर रहता था, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट शोज़ में बिजी रहता था। तो बस ज़िंदगी चल रही थी। फिर मैंने ज़िंदगी से कहा, अजीब सा एक दिल में ख्याल आया कि थक गया हूँ तेरी नौकरी से ज़िंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। क्या बात है। फिर मैंने सोशल मीडिया पे जो मैं जितने भी मेरे ग्रुप्स थे, मैं ऑल इंडिया मैजिशियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर मैंने मैसेज डाल दिया कि मैं 1 जनवरी 2020 को जो है मैजिक से संन्यास ले रहा हूँ। जी, एक तरह का झटका था जो आपके। हाँ, 19 को मैंने घोषणा करी थी दिसंबर को। 31 दिसंबर 19 को मैंने जो है सोशल मीडिया पे डाल दिया था। सभी लोग मेरे पास, बड़े बड़े मैजिशियंस थे जितने हमारे एलोजिस्ट, उनके फ़ोन आए, भाई आप जो, मैं आपको बता दूं मेरा नाम उजागर सिंह है, बट मेरा सरनेम भागेला लगता है पीछे। अच्छा, भागेला। हाँ, तो मेरी जो ख्याति है, मान लो जो ख्याति, तो मैं इतने बड़ा शब्द है मैं कह नहीं सकता, जो मेरी पहचान है लोगों के अंदर, ऑडियंस में या मेरे मैजिशियन भाइयों में, वो जादूगर भागेला के नाम से पहचान है। मेरा नाम कोई नहीं जानता। चलो, हमें भी मौका लगा आपका ये नाम जानने का भी। ये जो आपका सफ़र रहा है, इसके अंदर फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सर मैं लगभग 15 साल पहले मैंने शादी की थी, तो कुछ दिन मैडम को मैं साथ ही रखता था। तो घर में मम्मी जो थी भाई साहब के पास रहती थी, और मैं जो था मान लो ज़िंदगी के मज़े ले रहा था, घूम घूम के। मैं चलो नई शादी हुई थी, शादी के 3 साल बाद 4 साल बाद एक परमात्मा की कृपा से एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद जो है हम वापस अपने गांव में सेटल हो गए। एक छोटे से गांव से हो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, चिंतड़ से। और इस फैमिली की आपको कितनी सपोर्ट रही? मैंने अपने जीवन पे कुछ पंक्तियाँ लिखी है सर, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैंने पूरा जीवन जो है लिख डाला 4 पंक्तियों में, कि मैं दुख में भी पला हूँ, मैं सुख में भी पला हूँ, मैं दुख में भी पला हूँ, मैं सुख में भी पला हूँ, मेरा जीवन क्या है ये मत पूछो यारो, मैं वो दीपक हूँ जो 1000 बार बुझ के जला हूँ, 1000 बार बुझ के जला हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। माहौल को आपने शायराना बना दिया है। ये सुनने में आया था कि आपको पंडित जसराज जी, जो एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं अपने समय से, तो उन्होंने भी आपको सम्मानित किया है। किस लिए सम्मानित किया गया था वो आपको ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, पंडित जसराज जी जो है बहुत ही हमारे हिंदुस्तान के और हरियाणा की आन बान शान है। वो हमारे फतेहाबाद के ही कोहिनूर है, जो आज परमात्मा के पास है, लेकिन वो हर दिल में बसते हैं।
एक क्लासिकल संगीत के अंदर जो शास्त्रीय संगीतज्ञ की ख्याति उन्होंने प्राप्त की है, वो पद्म श्री, पद्म विभूषित, काफ़ी मान लो अवार्डों से अंकलित थे। जब उनका जन्मदिन मनाया गया था उनके पैतृक गांव पीली मंदोरी के अंदर, तो वहाँ पर मेरा जो है मैजिक का प्रोग्राम रखा गया था। तो वहाँ पर मेरी पंडित जी से मुलाकात हुई थी, तो पंडित जी को बहुत अच्छा लगा, आया, वो मुझे अपना नंबर दे गए, मेरी बातें चीतें होती रहती थी। तो मैं आपको बता दूं कि उस कड़ी में जो पंडित जी ने मेरे को 1 हफ्ते के लिए, उस टाइम पंडित जी अमेरिका में थे, तो मेरी उनसे बात हुई, कहता मैं आऊँगा 1 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ और आप मेरे पास आना। तो मैं पंडित जी के पास गया, तो पंडित जी ने बोला, बोलो आपकी क्या चॉइस है, मुंबई आए हो, कहाँ घूमना पसंद करते हैं। मैंने कहा सर मैं घूमना तो कहीं पसंद नहीं करता, बट मेरी एक फरमाइश है, वो आप पूरी कर सकते हैं, बताओ। कहते बोलो। मैंने कहा मैं हमारे हिंदुस्तान के जाने माने सुपरस्टार श्रीमान अमिताभ बच्चन जी से एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ। वो कहते हैं यार कमाल कर दिया तूने, क्वेश्चन भी ऐसा कर दिया यार, मुलाकात भी करनी चाहिए तो किससे करनी चाहिए। फिर पंडित जी ने जो है वहाँ उनके जो संपर्क होते हैं फ़ोन वगैरह करके, जो आर के स्टूडियो के अंदर श्री अमिताभ बच्चन जी की एक अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की शूटिंग चल रही थी, उसमें मेरी जो है ज़्यादा नहीं, मेकअप के अंदर कोई भी मान लो एक्ट्रेस है वो किसी से सिविलियन से मुलाकात नहीं करता है सेट पे। तो वो पंडित जी के रिक्वेस्ट से पंडित जी का ड्राइवर मुझे वहाँ लेकर गया स्टूडियो में, और उन्होंने मात्र 5 मिनट की जो मुलाकात मेरे को होने दी, जिसमें मैंने अमिताभ बच्चन जी को जो एक मैजिक दिखाया, जिससे वो बहुत प्रफुल्लित हुए, कहने लगे तूने मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। और फिर बहुत नाइस पर्सन है अमिताभ बच्चन जी। इसके दौरान जो हमारे पंजाब के ही मैन हैं, जो हमारे हरियाणा के, पंजाब के, सभी के दिलों पर राज करने वाले हैं, धर्मेंद्र जी, उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये पंडित जसराज जी की बदौलत मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है वहाँ पहुँचा था, उन महान हस्तियों के साथ बैठने का और उनसे रूबरू होने का मौका मिला। जिन लोगों को हम टीवी में देखते थे उनको साक्षात देख करके एक बार थोड़ा सा पसीना तो आता ही है। तो कहीं ना कहीं दिल में एक जुनून होता है। देखो मैं मेरे जीवन के अंदर एक चीज़ मैंने देखी है, और जो मैं लोगों को भी ये चीज़ें देता हूँ कि बुझी है सम्मा वो फिर से जल सकती है, बुझी है सम्मा वो फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान से भी निकल सकती है। बुझी है सम्मा वो फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान से भी निकल सकती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदले उजागर, तकदीर पता नहीं किस मोड़ पर बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी फैसले को लेते हुए मैंने अपनी तकदीर को, कहते हैं कि तकदीर इंसान खुद लिखता है, सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। जो सपने ही नहीं देखते तो उनके सपने कहाँ से सच होते हैं। मेरा ड्रीम था मेरे जीवन में कि मैं जो है एक कला के क्षेत्र में जो अपना, जैसा भी परमात्मा ने मुझे आगे बढ़ाया, मैं बढ़ता गया, पीछे नहीं मुड़ के देखा मैंने। जागर जी, शुरुआत में आपने बात करी मिमिक्री की, तो जैसे आपने बताया काफ़ी आर्टिस्ट की मिमिक्री कर लेते हैं, तो हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा दिखाइए कुछ मिमिक्री, आपका जो टैलेंट है। जो मैंने मिमिक्री की बात करी थी सर, मैं आपको बता दूं, वो मैं बैचलर था उस टाइम, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी। आपकी शादी हो गई है? बिल्कुल, मैं शादीशुदा हूँ। तो आपको पता है कि शादीशुदा होने के बाद खुद की आवाज़ भी दब जाती है। लेकिन चलो दर्शकों को निराश नहीं करेंगे, फिर भी मैं एक छोटा सा ट्रेलर जो है हमारे दर्शकों को महसूस करता। एक जैसे बच्चा रोता है, पैदा होता है जी, गांव और शहर के बच्चे में रोने का जो डिफरेंट है, जो वो डे नाइट का है। अच्छा। ये मेरा प्रैक्टिकल है खुद का, क्योंकि मैं गांव से हूँ जी। क्योंकि शहर के बच्चे जो रोते हैं बड़ी डिसिप्लिन में रोते हैं जी। और गांव वाले डिसिप्लिन को आपको पता है किस तरीके से। अब जैसे शहर का बच्चा रोता है, ये शहर का बच्चा है। और हमारे जैसे गांव वाले बच्चे जब रोते हैं ना, तो देखिए डिसिप्लिन कहाँ तक जाता है।
ये अंतर है जी, ये मेरा प्रैक्टिकल है। बच्चों ने कभी जिद की हमें भी कुछ जादू करके दिखाइए या कुछ सुनाइए इस तरह से? नहीं, घर वाले तो मैं एक आपको बता देता हूँ, हम बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन घर में आपको पता ही है झुक के चलना पड़ता है। नहीं, कभी बच्चों ने जिद की होगी पापा बाहर तो आप बहुत कुछ दिखाते हो, थोड़ा सा जादू थोड़ा सा? ऐसा है, कई बार मेरे शोज होते हैं, मैं बेटे को मैडम को ले जाता हूँ। वैसे तो मैडम पहले जो मैं मेरे साथ बाहर रहती थी, कोई मेरे बड़े शोज आते थे, मैं उनमें ले जाता था साथ में, मैं चलो तुम भी देख आना। तो उसमें बच्चे जो है देखते रहते हैं। बाकी मैंने जो है बच्चों को, मेरा बेटा है, मैं उसको जादू की लाइन में डालना नहीं चाहता, क्योंकि पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि एक जादू, हमारी कला जो है भारत की प्राचीन कला है और हिंदुस्तान से ही पूरी दुनिया में ये कला फैली है। आज दूसरी कंट्रीज के अंदर ये कला इतनी मानो पॉपुलर हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान से लुप्त हो गई है। हमने प्रयास किया था इस कला को बेखूबी बचाने के लिए कि हम जो है कुछ करते रहें, लेकिन कहते हैं कि गृहस्थी चलाने के लिए दाल रोटी भी चाहिए। आज पिछले लॉकडाउन से मैं बताता हूँ आपको, लगभग सैकड़ों कलाकार, नहीं हजारों कलाकार, जिसमें जादूगर भी है, मजमा लगाने वाले भी है, कोई भी जो कलाकार है जो अपनी दिनचर्या मान लो कला दिखा करके कमाता था, आज उनको एक वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मेरा जो फैसला था संन्यास लेने का यही था। बाकी जो ऊपर वाला करता है वो अच्छे के लिए करता है। मैंने इधर से संन्यास लिया और इधर से मैंने जो है एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए जो आया है सलाम खाकी का, वो नील का पत्थर साबित हो गया मेरे लिए। क्योंकि आज मैं बताता हूँ, हरियाणा के अंदर जो जितने भी है HPS और IPS अधिकारी हैं, उजागर सिंह को बखूबी नाम से जानते हैं। क्योंकि हमारा जो ये न्यूज़ है सलाम खाकी, ये पुलिस विभाग को समर्पित है संपूर्ण भारत के। क्योंकि ये मेरा सपना जो था ना, ये पुलिस वालों को जब हम शो करने जाते थे तो नाके पे, रोड पे खड़े होते थे। बिल्कुल, बड़ी हार्ड ड्यूटी है पुलिस वालों की। बहुत ज़्यादा हार्ड ड्यूटी होती है जी। लोग कहते हैं कि पुलिस जो है बहुत ही मज़े करती है, लेकिन मैं 2 साल से पुलिस की बिल्कुल डीपली में रहा हूँ, उनके करीब रहा हूँ। आप जब एक पुलिस वाला 24 घंटे की ड्यूटी करता है, कभी उनके जूते खुलवा के देखना, आप पैर गड़ जाते हैं उनके। इतना करीबी देखा? मैंने इतना करीबी देखा है। हम 24 घंटे जूते पहन के नहीं रख सकते। बिल्कुल। खड़े रहना, अधिकारियों के ऑर्डर मानना, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना, यानी पुलिस की नौकरी एक ऐसी जंग है, लड़ाई भी लड़नी है, बगैर हथियार के लड़नी है, खुद भी बचना है और सामने वाले को भी बचाना है। ये परिस्थितियाँ पुलिस की 24 घंटे की, ना उनको खाने का पता होता है कब खाना है, ना उनका सोने का टाइम होता है कोई कब सोना है। तो इस चीज़ में मैं देखते हुए, जैसे मैं कहीं से भी शो करके निकलता था तो मैं नाके या चौकी कोई देखता था जहाँ नाके लगे होते थे, पुलिस वाले धूप में भी अपनी ड्यूटी कर रहे होते थे, मैं वहाँ गाड़ी वाले अपनी बाइक या जो भी रोक करके वहाँ मैं उनको मैजिक दिखाने लग जाता था। भी चलो थोड़ी सी दिमाग हट जाएगा इनका, भी एंटरटेन, ये कहाँ एंटरटेन करते हैं, ना इनके पास फिल्म देखने का टाइम होता है, ना इनके पास मान लो कोई एंटरटेन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप देखते होंगे जितने भी त्यौहार आते हैं, राष्ट्रीय पर्व आते हैं, त्यौहार, होली, दिवाली, कोई भी हमारा त्यौहार हम बड़ी धूमधाम से अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ घरों में मनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक खाकी जो है हमारी सुरक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़कर वो रोड पे हमारे लिए रोड खुलवाती है, जाम खुलवाती है, और वहाँ ड्यूटी पे पूरी पूरी रात। उनको यही पता नहीं हम 70 भांत के पकवान खाते हैं घरों में, उनको यही पता नहीं कि आज खाना खाएंगे किस टाइम खाएंगे भी या नहीं हाँ। खाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं कि बदनाम इंसान था, खाकी को संजाए रखा,
जब आई धरा पर मुसीबत तो इस खाकी ने तेरे शहर को बचाए रखा। बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोरोना काल के अंदर पुलिस ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अगर पुलिस नहीं होती तो शायद ये कोरोना महामारी जो है ना एक बहुत ज़्यादा विकट रूप ले लेती। डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी, इन सब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो इसलिए मैंने ये कंसेप्ट चुना। मैं हमारा हेड ऑफिस दिल्ली से, मैं जो हमारे सीईओ साहब है, चीफ एडिटर साहब हैं, उनसे मुलाकात करके मैं सलाम खाकी फतेहाबाद में लेकर आया और लगभग 2 साल से मैं पुलिस सेवा कर रहा हूँ। मैं इतना बड़ा कोई सेवादार तो नहीं, एक तुच्छ सेवादार हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है पुलिस की पॉजिटिविटी लोगों के सामने, क्योंकि लोगों के अंदर जो धारणाएं हैं पुलिस के प्रति, उन गलत धारणाओं को निकाल करके उनके पुलिस का जो देशभक्ति चेहरा है वो उन लोगों के सामने प्रस्तुत करना उजागर सिंह का यही परम कर्तव्य बन गया अब। और मैं ये समझता हूँ कि मैं जब तक मेरी सांस चलेगी मैं ये कार्य करता रहूँगा खाकी के लिए। दर्शकों, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि उजागर जी कौन कौन से जादू करते रहे हैं। उनसे कुछ जादू के ट्रिक सीखेंगे भी और पूछेंगे भी कि ये जादू है, इल्यूज़न ही है सब कुछ, या वाकई में कोई जादू होता है। आप बने रहिए जनचेतना चैनल के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका अपने चैनल जनचेतना में। सफ़रनामा में हम बात कर रहे हैं उजागर सिंह से। जारी है हमारा ये सफ़रनामा। उजागर जी, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत। उजागर जी, ये जादू असल में होता क्या है? भ्रम पैदा करना है या असल में कोई जादू होता भी है? जादू नाम की कोई चीज़ होती भी है या? मैजिक इज़ फाइन आर्ट जी। इट इज़ ओनली हैंड ट्रिक्स एंड हिप्नोटिज्म। जी। जादू क्या है? जादू कोई तंत्र विद्या या भूत प्रेत या कोई मान लो इसको ऐसी क्रिया नहीं है जिसको मान लो पुराने ज़माने में लोग जादू को जो है किसी तंत्र विद्या से या ऐसे भ्रमित करके लोग ठगियाँ भी करते थे। जी। लेकिन एक मैजिशियन जो होता है, असल में जो मैजिशियन है वो लोगों का एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना काम है उसका। ना वो किसी को भ्रमित करता है ना किसी को बरगलाता है। असल में जादू क्या है? जादू एक हाथ की सफाई है और हिप्नोटिज्म कला है जिसके माध्यम से जो है समावेश से हम मैजिक ट्रिक्स करते हैं और लोगों को वो इनफैक्ट मैजिक लगता है। बस यही जादू की सच्चाई है। हमारे दर्शकों को भी कोई ऐसा जादू करके दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे सर। मैजिक की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि दर्शकों को मैजिक दिखाया जाए, तो बिल्कुल हाँ, कहने से कोई जादूगर नहीं बनता है, कुछ करके दिखाना प्रैक्टिकल ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपकी जो चश्मा है ये लेना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। आपका जो चश्मा है मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन ये नज़र का है, मैं नहीं लगा सकता इसको। जी। अब देखिए, इसको मैं टेबल पे रखता हूँ और ये चश्मा आपका है। यस, 1 2 3 गो। ये कैसे किया? बस इसी का नाम जादू है। मान लो मैजिक इज़ फाइन आर्ट, जादू एक कला है। अब इस पर तो मैं देख पा रहा हूँ कोई रस्सी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं दर्शकों से भी आग्रह करूँगा, देखिए इस पर कोई रस्सी नहीं है, कुछ नहीं है, तो एकदम से ये जैसे कोई भूत प्रेत आत्मा आई है, कुछ सच में जादू है। नहीं, आत्मा नहीं होती है, ये मैं ही आत्मा हूँ। क्योंकि मैजिक इस चीज़ का नाम है। ट्रिक्स जो हम दिखाते हैं, जी जी, चश्मा आपके पॉकेट से निकला है, डाउट आपको हो रहा है कि इसमें कोई तार या रस्सी बंदी होगी, कमाल करते हो। यही तो जादू है। जादू क्या है मैं असल में बताता हूँ आपको। जहाँ से इंसान की सोचन शक्ति खत्म हो जाती है ना, वहाँ परमात्मा की सोचन शक्ति शुरू होती है। मैजिक इसी का नाम हो। उजागर जी, सुना है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आते आते रह गया, वो क्या किस्सा था? किस्सा ये था कि हमारा अटेम्प्ट था काफ़ी राज्यों का केरला के अंदर, जहाँ पर लगभग 12th कंट्री के मैजिशियन आए थे, इंटरनेशनल लेवल पे था। हाँ जी।
तो वहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट रखा गया था कि अपनी परफॉर्मेंस देनी थी वहाँ 1 मिनट या 2 मिनट की जी। तो उसमें मेरा जो अटैम्प्ट था वो पूरा हो गया था, बट किसी कारणों की वजह से जो हरियाणा पंजाब, एक और बता दूं मैं सर आपको कि हरियाणा प्रांत से जो है मैं एक ही जादूगर गया हुआ था। वाह जी वाह, गर्व की बात है बड़ी। काफ़ी पंजाब से थे, अदर स्टेट से थे, राजस्थान से भी थे, लेकिन केरला का जो बैनर था जिसके नीचे हमारा अटैम्प्ट हुआ था शुरू, तो ये लगभग 4-5 दिन का था जी। बहुत बड़ा। वहाँ पे 12th कंट्री के मैजिशियन इंटरनेशनल जो जादूगर थे वहाँ के फेमस, जर्मन की लेडी जादूगर थी अलाना, इटली, फ्रांस, चाइना, जापान, और मतलब लगभग सभी कंट्री के जो है वहाँ मैजिशियन आए हुए थे। तो हमारा परफॉर्म था वहाँ। उनकी कोई, आजकल आपको पता है सर हर जगह सिस्टम होता है। उन्होंने, केरला वालों ने क्या किया, अपना बैनर जो है उनके नीचे जितने भी उनके मेंबर्स थे उनको ये अटेम्प्ट में शामिल करके, शामिल तो सभी लोग हुए थे बट हमें जो है किसी कारण सभी को निकाल दिया गया था। किसी अदर स्टेट, केरला के अलावा किसी को भी ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिला था। जी जी जी। बस यही कारण रहा था। और मैं, चलो ये भी सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं उस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुँचा तो सही। जी उजागर जी, आपने शुरुआत में हमें बताया म्यूज़िक होगी, मिमिक्री, मैं म्यूज़िक की खास तौर पे बात करना चाहूँगा। संगीत में मतलब आपका क्या लगाव रहा, और क्या सोशल मीडिया पे भी काफ़ी आपके जो वीडियोस हैं वो वायरल होते रहते हैं? सर संगीत के अंदर क्या है कि मैं, संगीत सीखने का शौक़ था मेरे को, लेकिन मुझे कोई गुरु नहीं मिल पाया, ना बेक थी मेरी जी। लेकिन सिंगिंग मेरी अपनी आवाज़ थी। मैं लगभग जिस टाइम ममेक्री करता था उस टाइम 10 जो हमारे सिंगिंग कलाकार है, जय किशोरदा है, मुकेश है जी, उनकी डिट्टो आवाज़ प्ले कर लेता था। गुरदास मान जी, हंसराज हंस जी, मास्टर सलीम जी। तो कोई एक मुखड़ा, एक हिंदी में और एक पंजाबी में, दोनों में हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। मेरा किशोरदा का एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है जो ज़िंदगी पे बना हुआ है, वो अंधा कानून फिल्म का है जी। वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। हिंदी तो हो गया, अब एक पंजाबी ज़रूर दर्शकों को सुनाइए। पंजाबी हंसराज हंस जी का एक बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, हो न किथे कोई रोंदा होवेगा, यादां मेरे वांगू सीने नाल ना, हो न किथे कोई रोंदा होवेगा। बिना बदला तो हो जावे बरसात जो है, चुन्नी नूं निचोड़ी जावे कोठे चढ़ी रात जो, पल्ला चन्नदा भी हो, पल्ला चन्नदा भी पिग जो गया, हो नी किथे कोई रोंदा होवेगा, नी किथे कोई रोंदा होवेगा। वाह जी वाह, समय बांध दिया आपने तो उजागर जी आज हमारे चैनल पर। उजागर जी 45 साल के हो आप, लगते नहीं हो, ये फिटनेस का मंत्र क्या है? देखिए सर, हाँ मेरी एज जो है 45 हो चुकी है। सभी कहते हैं मुझे कि लगते नहीं हो, इसका राज क्या ये मुझे पता नहीं चला। गोलमोल कर रहे हो आप तो बातों को। क्योंकि सुनने में आया कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं
योगा करते हैं उनकी बॉडी फिट रहती है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने कभी जीवन में कभी योगा नहीं किया है, कभी एक्सरसाइज नहीं है किया है। मैं जिंदगी जीता हूँ, बिंदास जीता हूँ, और आज मैं जीता हूँ, कल मैं नहीं जीता। यही मेरा फिटनेस का या मेरी ज़िंदगी का पहलू है। कहते ज़िंदगी एक पहेली है, कभी सखी कभी सहेली है। बिल्कुल। हाँ, जियो तो आदमी जियो, कल का क्या भरोसा है, कल किसने देखा है। कल किसी ने देखा, बिल्कुल नहीं देखा। खाकी को सलाम, कला को सलाम, जादू को सलाम। आज के युवाओं के नाम क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सबसे पहले जो मेरी यूथ है, मैं उनको एज ए सलाम खाकी की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो हमारा समाज के युवा है वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर होता जा रहा है। क्योंकि यूथ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचने वाला है। न जाने कितनी माँओं के लाल, कितनी बहनों के भाई, कितनी औरतों के सुहाग इस नशे ने छीन लिए हैं। ये कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है। तो यूथ को आगे आना चाहिए। नशे की बजाय अगर नशा करना है तो किसी काम का नशा करो। देखो, मेरी एक थ्योरी रही है, मैं कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बना। भीड़ में रहोगे तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे, खो जाओगे। भीड़ से अलग चलोगे तो वो भीड़ आपकी तरफ ध्यान करेगी कि ये बंदा अलग चल रहा है यार। क्योंकि जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने हम उन्हें याद करते हैं, उन्होंने हटके कुछ किया है। तो आज के युवा जो है अगर हटके कुछ करता है तो ये देश हमारा इस नशे से बच सकता है। अन्यथा आने वाला टाइम में आपको बता देता हूँ, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई बच्चा नहीं बचेगा जो नशे से मानसिक रूप से बीमार, परेशान। क्योंकि जैसे हमारे ज़माने में नशे कम हुआ करते थे, सुनते नहीं थे कभी भी नशा है या कोई ऐसी इन चीज़ों जो आजकल जो बच्चे पता नहीं क्या क्या देखते हैं, अजीब लगता है यार, ये बच्चे करते क्या आजकल के। यानी नशे की लत इंसान को अपने गिरफ्त में इस तरीके से जकड़ चुकी है कि निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और माँ बाप से भी मैं ये अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों की सबसे पहले शिक्षा और उसकी संगत पे ध्यान दें कि वो बच्चा बैठता कहाँ है। क्योंकि पहले माँ बाप पीछे आ जाते थे। 5 मिनट अगर हम कभी फ्रेंड में, दोस्तों में बैठते थे ना तो वो देखने आ जाते थे कहाँ गया। क्योंकि पहले इन चीज़ों का वो नहीं होता था, फिर भी वो बच्चे की केयर करते थे। आजकल के माँ बाप है बच्चों की केयर बहुत कम करते, इसी कारण बच्चे जो है बुरी संगत में पढ़ करके इन लत के लग जाते हैं। तो मेरी यूथ से यही प्रार्थना है कि आप आगे आइए। और देखो, मेरा पुलिस की वर्दी पहनने का शौक़ रहा है कि मैं कभी पुलिस की वर्दी पहनूं, लेकिन वो लक्ष्य तो मेरा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पुलिस वाले जो वर्दी पहन के काम करते हैं वो हम बिना वर्दी के भी कर सकते हैं। आज हमारी पड़ोस में कहीं नशा बिक रहा है, किसी की पड़ोस में नशा बिक रहा है, उनको पता है, लेकिन कोई भी पुलिस को ये बताने नहीं चाहता कि यहाँ गलत हो रहा है। और उनको पता है हमारे बच्चे हैं, आज ये एक घर में है, कल दूसरे घर में भी जाएगा, तीसरे में जाएगा। ऐसे करते करते पूरे गांव में नशा फैल जाता है और जनरेशन ख़त्म हो जाती है। अगर एक आदमी, देखो, अच्छे काम करने के लिए बुरा बनना पड़ेगा, बुराइयाँ मोल लेनी पड़ेगी, तभी अच्छे कहलाओगे। क्योंकि लोहा कुंदन तब बनता है जब आग में पूरा तपता है। और समाज को बचाना है, अपने परिवार को, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो ये बुराई का ठीकरा अपने सर पे फोड़ना पड़ेगा हर युवा को, हर माँ बाप को, कि वो नशे का विरोध करे। यही मेरा संदेश है आज की युवा को और उनके माँ बाप को। उजागर जी, जन चेतना को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों का, जो जन चेतना देखने वाले हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे जैसे छोटे से इंसान को इतना समय दिया, आपने यहाँ बुलाया। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।